अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 32 है और आज हमारा टॉपिक है योर स्टोरी। कई साल पहले की बात है कि मेरे पास एक सेशन में एक साहब आए एंड ही हैड सम इश्यूज जिनका ताल्लुक उनके माजी से था। उस जमाने में मैं डायरेक्ट या ट्रेडिशनल हिप्नोसिस यूज किया करता था बिकॉज आई वाज नॉट वेरी स्किल्ड। लेकिन उन साहब से बहरहाल जब मैंने पूछा कि ये इशू कब से है, he did not have any conscious remembrance of it. So जब मैं उनको ट्रांस में लेकर गया एक डीप हिप्नोसिस की कैफियत में और उनके इशू पे काम किया, so he actually came up with some memories के पास्ट में उनके साथ कुछ चीजें हुई थी and he actually told me कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। He mentioned some people और अल्हम्दुलिल्लाह उस सेशन के बाद उनका वो जो भी इशू था वो खत्म हो गया। इनफैक्ट वो साहब कई साल तक मेरे साथ इन टच रहे थे एंड ही नेवर हैड दैट पर्टिकुलर इशू इन हिज लाइफ। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो कुछ उन साहब ने मुझे बताया कि उनके साथ जो कुछ हुआ था उनके माजी में, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उसको वेरीफाई कर सकें? क्या कोई ऑथेंटिसिटी है उस इंफॉर्मेशन की जो उन्होंने मुझे दी? द आंसर इज सिंपली नो। बिकॉज उन साहब ने जो भी कुछ कहा या इस तरह के सेशंस में जब भी कोई चीज सामने आती है या कोई शख्स अगर कुछ बताता है, उसको कोई चीज रिकॉल होती है, वो चीज कितनी वैलिड है, कितनी एप्लीकेबल है, इसका हमें वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे जहन को, माहिर नफ्सियात ये बताते हैं कि इंसानी जहन को तकरीबन 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन मुसलसल जा रही होती है और अगर इंसान उस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करे तो उसको वो पागल हो जाए। सो लिहाजा हमारे जहन में काफी सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें से 3 मेजर प्रोसेसेस हैं कि हमारे जहन में आने वाली इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होती रहती है। हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं और इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करते रहते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोसेस हैं, इसकी डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये डिस्टॉर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन जो है, इन 3 प्रोसेसेस के नतीजे में हमारी परसेप्शंस फॉर्म होती हैं और वो परसेप्शंस हमें हमारी परसेप्शंस हमें रियल मालूम होती हैं और वो परसेप्शंस हमारी स्टोरी बन जाती हैं। हम अपनी स्टोरी में रहते हैं, हम अपनी स्टोरी में जीते हैं, हम अपनी स्टोरी को जी रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है यहाँ वो ये है कि वो स्टोरी जो आप जिसको आप जी रहे हैं, क्या वो स्टोरी आपको सपोर्ट करती है? क्या वो स्टोरी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है? क्या वो स्टोरी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है? बिकॉज हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के हर एरिया में हमारे पास स्टोरीज होती हैं। We have stories about money, we have stories about health, we have stories about relationships, we have stories about finances, we have stories about our personal development, we have stories about our mental health, we have stories about our emotional life, our emotional health, we have stories about each and everything that's going on in our lives. The question is, are those stories that you tell yourself or the stories that you're living helping you, supporting you move forward in life, or are they causing you to get stuck? Now, ये एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है, इसको हम बहुत डिटेल में करते हैं, लेकिन और बाय द वे, अगर आप चाहें मेरी हेल्प लेना इस सिलसिले में एंड यू रियली वांट टू वर्क ऑन दिस स्टोरी, यू वांट टू चेंज योर स्टोरी सो दैट इट्स समथिंग दैट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, you can go to my website kamransultan.com and set an appointment for yourself, and I'll give you one-to-one personalized attention, one-to-one coaching for 60 minutes and help you shape your story. Because yaad rakhiye, in the beginning you may shape your story, in the end your story will shape you or even break you. You have to be very careful when you're shaping your story. एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, एक छोटी सी टिप।
start doing on this, work on this, you will see some positive changes. Write down your story around the area that you want to work on. So for example, if you want to work around your relationships, write down your story. What do you think about your relationships? Okay, write down everything from your perspective, and then सोचिए कि ये story आपका favorite teacher, how will they describe it? आपका best friend, how will they describe this story? How will they tell this story? Someone you really admire, someone that you really respect, how will that person tell this story? If it was his story, what would they say? Think about this. आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया में, और अगर आप इस एक्सरसाइज को लिखकर करेंगे, यू विल फाइंड इट विल रियली हेल्प. लेकिन आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया में जो भी आपकी स्टोरी है, you will find that other people will look at that story in a totally different way. जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा that you will realize कि जो स्टोरी आप समझ रहे थे और जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, that is not the only way to think about it. There are other ways to think about this. और जब आप ऐसा करेंगे, you will start loosening those limitations जो आपने अपने जहन पर लगाई हुई थी या जिनको आप अपने अंदर महसूस कर रहे थे. Because याद रखिए, जब तक you keep buying into your own stories, you will remain stuck in those stories. But once you start changing those stories, questioning those stories, modifying those stories, you will find you will start changing your life. It may sound too simple, it actually is. At the same time, it is extremely powerful. Do this and you will understand. So, आज के लिए यहीं तक बात करते हैं. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी. मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.